राधे राधे भक्तों, आइए आज आपको सुनाते हैं अमावस्या तिथि की सुखिया अमावस्या की कथा। इस दिन पितरों का तर्पण करना, दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से तथा 108 की परिक्रमा करने से आपके पुण्य बढ़ जाते हैं। इस दिन परिक्रमा में पैसा, फल, मिठाई आदि चढ़ानी चाहिए। बच्चों को फल तथा मिठाई बांटने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन का शास्त्रों में विशेष रूप से वर्णन किया गया है। इस व्रत को सुहागन स्त्रियां अपने पति की व पुत्र की दीर्घायु के लिए तथा अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। कथा प्रारंभ होने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को पूरा सुनिएगा, क्योंकि कथा हमेशा पूरी ही सुननी चाहिए, अतः वीडियो पूरी ही देखिएगा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे बहू, एक बेटी थी। उसके घर एक जोगी भिक्षा लेने आता था। जब बहुएं भिक्षा देती तो वह ले लेता, और जब बेटी देती तो जोगी भिक्षा नहीं लेता और बोलता, बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। ऐसा सुनकर बेटी दुबली होने लगी तो बेटी की माँ ने बेटी से पूछा, तू क्यों सूख रही है? बेटी की माँ ने जोगी वाली बात बताई। दूसरे दिन माँ ने छुपकर जोगी की बात सुन ली और जोगी के पांव पकड़ लिए और कहा कि आप ही कुछ इसका उपाय बता सकते हैं कि इसके भाग्य में क्या लिखा है, इसका उपाय बताओ। जोगी ने कहा, 7 समुंदर पार एक सोमा धोबन रहती है। वह प्रत्येक माह सुखिया अमावस्या का व्रत करती है। यदि वह इसका फल इसको दे दे तो इसके भाग्य के लिखे हुए सारे दुख मिट जाएंगे। उसकी माँ सोमा धोबन की तलाश में 7 समुंदर पार सोमा धोबन को ढूंढने चली गई। रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी तो देखा एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चे को खा जाएगा। उसने सांप को मार दिया। इतने में गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता उड़ता आकाश से आया और चोंच मारने लगा तो वो बोली, मैंने तो तेरे बच्चे को बचाया है, तेरा गुनाहगार तो मरा पड़ा है। गरुड़ बोला, जा मांगना है मांग, सो मांग मैं दूंगा। लड़की की माँ बोली, मुझे 7 समुंदर पार पहुंचा दो। गरुड़ ने फिर सोचा और उसे सोमा धोबन के पास पहुंचा दिया। वहां सोमा धोबन के 7 बहू व बेटे थे। सभी बहुएं लड़ती रहती थीं, अतः वह चुपचाप जाकर सारा काम कर देती। सबके उठने से पहले ही काम हो जाता। सब सोचने लगे कि यह काम कौन करता है। सोमा धोबन ने सोचा, सारा काम कौन सी बहू करती है, देखना चाहिए। चुपचाप आंख बंद करके सो गई तो देखा एक औरत आई और सारा काम करके जाने लगी। सोमा धोबन ने उसको रोका और पूछा, तू किस स्वार्थ से हमारे घर का काम करती है? साहूकारनी बोली, मेरी बेटी को आप अपना सुखिया अमावस्या का पुण्य दे दें, और सारी बात बताई। धोबन तैयार हो गई। अपने घर वालों को बोल दिया कि मेरे आने तक किसी को भी घर के बाहर न जाने देना। साहूकारनी के साथ सोमा धोबन उसके घर गई और बेटी के ब्याह के दूल्हा दुल्हन फेरे में बैठे। दूल्हा के पास सोमा धोबन मिट्टी की हांडी, कच्चा दूध, कच्चा सूत लेकर बैठी। इतने में दूल्हे को डसने के लिए सांप आया। सोमा धोबन ने उसे हांडी में डाला और कच्चे सूत में हांडी बांध दी तो ब्राह्मण बोला, दूल्हा तो डर के मारे ही मर गया, तो उसे जीवन दान दे। सोमा धोबन ने उसके ऊपर कच्चे छींटे दिए और कहा, आज तक जितनी भी अमावस्या का व्रत किया है उसका फल इसके पति को लगाना। इतना बोलते ही दूल्हा उठ गया। काम पूरा हुआ। वो अपने घर जाने लगी तो साहूकारनी बोली, मैं आपको क्या दूं? तब सोमा धोबन बोली, मुझे क्या चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे। रास्ते में सुखिया अमावस्या आई। उसने हांडी के 108 टुकड़े कर पीपल के पेड़ के नीचे रखे। 13 टुकड़े एक जगह रखे व पीपल के 108 परिक्रमा दी और टुकड़े पीपल में गाड़ दी। घर जाने लगी। घर आई तो उसका पति मरा पड़ा था। उसके पति पर सुहाग का छींटा दिया और कहा, मेरी सुखिया अमावस्या का फल मेरे पति को मिला। ऐसे कहते ही उसका पति जीवित हो गया। एक ब्राह्मण आया और बोला, सुखिया अमावस्या का जो किया वो दान दो। सोमा धोबन बोली, रास्ते में अमावस्या आई, कुछ नहीं कर पाई, जो किया वो पीपल के नीचे ही गाड़ आई। पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई की तो देखा वहां पर 108 और 13 सोने के टुकड़े पड़े हुए थे। ब्राह्मण देवता ने कहा, तुमने तो सुखिया बहुत ज्यादा पुण्य किया है, ये देखो तुम्हारा पुण्य। सुखिया बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, जो है सब तुम ही ले लो। तब ब्राह्मण बोला,
मेरा तो चौथा हिस्सा ही है, बाकी 3 हिस्सा आपकी इच्छा हो उसको दे देना। सोमन धोबा ने पाठशाला, प्याऊ, धर्मशाला, कुआं, बावड़ियां बनवाने में लगा दिया। ब्राह्मण ने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया। सब जन सुखिया अमावस्या का व्रत करें। हे सुखिया अमावस्या माता, साहूकार की बेटी को दिया वैसा ही अमर सुहाग सबको देना। जय बोलो सुखिया अमावस्या की जय।